कल ही आया हूं मैं मसीह में, कली की बात है, कली की बात है। खुदा ने मुझसे नए तरीके में बात किया, कली की बात है। खुदा ने मेरे लिए एक चंगाई दिया, कली की बात है। खुदा ने मेरे लिए एक अद्भुत काम किया, कली की बात है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक छुटकारा दिया, कली की बात है। वो जोश आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। पर कुछ लोगों के पुरानी चीजें हटती नहीं, और ये नॉर्मल सी चीज है। अगर हम इनर हीलिंग प्रोसेस से नहीं गए तो ये पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने विचार सब हमारे माइंड में क्या है, पड़े रहते हैं, है ना। कभी आपकी पति की बातें चल सकती है, कभी आपके बच्चों ने आपको हर्ट कर दिया, कभी आपके परिवार वालों ने या रिलेटिव्स ने आपको हर्ट कर दिया, दोस्तों ने आपके साथ धोखा किया। तो ये सब कुछ कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये बिल्कुल माइंड में पड़ा हुआ है। तो इसके कारण मैंने कई बार बोला है, हम कड़वे हो जाते हैं। या मान लो प्रभु ने आपको, मैंने पिछले हफ्ते गोलगप्पा आपको बताया था, मैं जैसे ही शादी में गया, संजय ब्रदर ने कहा मुझे पता आपको क्या खाना है ना, और मुझे गोलगप्पे मिल रहे थे। तो मैं फिर से आपको बोलता हूं, वो दिन अलग थे जब आपने 10 के 10 गोलगप्पे खाए थे। इतने कंजूस मत हो जाना। 10 के 10 के लिए भी तुझे प्रभु ने 10 दिया, और आज 10 के 1 में भी प्रभु ने तुझे 10 के 1 के हिसाब से भी पैसा दिया हुआ है। हालेलुया। वो पुरानी चीजें इतना मत रख लेना कि तुम्हारे विचार बदल ही ना पाए, तुम्हारे विजन बदले ही नहीं पाए। लोग डरते। अगर मैंने थोड़ा सा हद अपने चर्च का बढ़ा लिया, थोड़ा सा इनकम बढ़ा लिया, थोड़ा सा विश्वास में कदम रख लिया, पता नहीं कहां से कार्य मेरे लिए होगा। मैं आपको कहता हूं, हमें क्या बोला जाता है? हमें बोला जाता है विश्वासी। हम कौन है? हम विश्वास वाले लोग हैं। तो हमारे इसी के लिए मैंने आपको बोला 10,000 रुपए बांधो और उसे बयाने के रूप में अपने घर के लिए डिपॉजिट कर दो। 2026 तेरे लिए खुदा वो रास्ता खोलेगा, क्योंकि आपने बाई फेथ उसे किया है। इसके लिए नहीं आपके पॉकेट में पैसा है, इसके लिए नहीं कि आपके अब्बा और अम्मा ने आपके लिए प्रॉपर्टी लिख कर रखी है, इसके लिए नहीं कि बैंक ने कहा कि मैं तुझे 50 लाख का लोन दूंगा, पर इसके लिए क्योंकि खुदा ने कहा तू अब्राहम की संतति है, तू मेरे वंश में से आता है। यहोवा तेरा उद्धार करता और आशीष करने वाला, वो तेरे को आशीषित करेगा। सो यू हैव दैट फेथ। 4 बार रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, 5वीं बार फिर लिखूंगा। Why? क्योंकि प्रभु ने आपको वायदा दिया हुआ है। लेकिन माइंडसेट अगर सही ना हो तो हम एक बारी के बाद भी हार मान जाएंगे। हम में से कई लोगों को अभी भी छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम पुराने विश्वास, नहीं समझ आया ना आपको? मैं समझा। मेरे पास 4 साल की एक नई बेटी है,